तो फरमाया कि तकवा इख्तियार करो जी। अब तकवे के बारे में कुरान पाक है ना, कुरान पाक के अंदर कई जगहों पे बयान आया है तकवे का, मुख्तलिफ आयतों के अंदर। हम थोड़ा सा तकवे के ऊपर बहस करते हैं ताकि समझ आ जाए कि तकवा मजीद तशरीह हो जाए। फरमाया सूरह बकरा की आयत नंबर 197 में फरमाया वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा मिनकुम। हज पे जाते हुए, उम्रे पे जाते हुए सामान्य सफर साथ लेके चला करो, सामान्य सफर साथ लेके चला करो। ये कोई तवक्कल के खिलाफ बात नहीं है। बहरहाल खैरज़्ज़ाद तक़वा, बेशक ये सामान्य सफर, हज और उम्रे का सामान्य सफर साथ लेके जाना भी ये कोई तकवे के खिलाफ बात नहीं है। वतज़व्वदू, सामान्य सफर लेके चला करो, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा मिनकुम। तो असल जो ज़ाते राह है वो है दिल। दिल के अंदर अल्लाह की मोहब्बत लेके, एहतियात लेके, कानून से भी एहतियात, अल्लाह की खिलाफ वर्जी से भी एहतियात, मोहतात होके चलो। खाने काबे जाते हुए, हज पे जाते हुए, लेकिन सामान्य सफर लेके चला करो। सामान्य सफर साथ लेके जाना हज के ऊपर, यह भी कोई तवक्कुल के खिलाफ बात नहीं है, ये कोई तकवे के खिलाफ बात नहीं है। अरबियों का तरीका ये था, इस्लाम से पहले, कुरान के नाज़िल होने से पहले अरबियों का तरीका ये था, जब वो उम्रा और हज करने के लिए जाते थे ना, तो वो कहते थे अल्लाह के घर, अल्लाह के मेहमान, अल्लाह के सफर में जा रहे हैं, तो हमें साथ कोई चीज लेने की क्या जरूरत, तन के कपड़े और चलो जी। आजकल का जमाना तो था नहीं कि रास्ते में होटल वगैरह तो थे, दूर दूर पे आबादियां होती थी, रेगिस्तान होते थे, ना रास्ते में पानी मिलना, ना खाना मिलना, फिर जाके तो राज पिंडा च मंग मंग के खाना, भुख तो लगती है ना। फिर भावे बंदा हज से जान लिया, भुख तो लगनी होती ना। उत्थे जिसले मुक जानी हर शह तो भुखिया मर लेना, फिर मंगना पिया। अल्लाह ने फरमाया ये कौन सा तवक्कुल है, ये तुम्हारा तसव्वुर तवक्कुल गलत है। तसव्वुर तवक्कुल ये है कि तुम अपने जो कुछ सामान अपना साथ ले सकते हो, जो कुछ कर सकते हो, वो एहतियात सामान्य सफर साथ लो और फिर अल्लाह पे भरोसा करो कि अब अल्लाह तेरे से भरोसा करो। और तवक्कुल का बेहतरीन मफहूम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में समझाया, जरा सुभान अल्लाह। अच्छा, एक सहाबी आए, दूर से आए, तो मस्जिद के अंदर जब सरकार की खिदमत में हाजिर हो गए, तो क्योंकि वो दूर का मुसाफिर था, अगर नजदीक वाला होता तो फिर तो पूछने की जरूरत नहीं थी, दूर वाला था। कहा, फरमाया किस पे आए हो, यानी कौन सी सवारी पे आए हो। उसने कहा जी घोड़ा या ऊंट जो भी था। तो फरमाया उसे कहाँ छोड़ के आए हो। उसने कहा जी अल्लाह तवक्कुल छड़ रहे हैं, चौक खिला रहे हैं। सरकार ने फिर यहाँ तवक्कुल अल्लाह का मफहूम समझाया। फरमाया ऐसे करो, उठो जाओ, उथे जाके किला ठोक, अपनी सवारी नूं उहदे नाल तसल्ली करके बन, उहदे पैरां नूं जूड़ा पा, आंढियां गुआंढियां दुकानदारां नूं आख, लो जी मेरा ध्यान रखें मेरी सवारी का। जिन्ने तू एहतियात कर सकना है, अपनी तरफ जो कर सकना है, सारा कुछ करके ना तसल्ली जो कुछ कर सकना है, वो सारा कुछ करके तो फिर आखिर या अल्लाह हुण तेरे से, जो तेरे जिम्मे है वो भी अल्लाह के जिम्मे। ये कौन सा तवक्कुल है, जो तू तेरे जिम्मे है वो तो काम कर, और जो नहीं कर सकता फिर वो अल्लाह के साथ। बिल्कुल जंगे बदर का यही सीन है। ये वहां तो सरकार के अल्फाज के ऊपर आप हदीस उठाइए, सरकार दो अलैहिस्सलाम के अल्फाज, फरमाया या अल्लाह जो मेरे बस में था वो मैंने कर दिया, इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता था। जितने बंदे थे, जितना असला था, जो मेरे पास पैसे थे, सारा कुछ मैं लेके पूरी तैयारी करके जो कुछ मैं कर सकता था वो मैंने कर दिया। अब इससे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता, अब सारा मामला तेरे सुपुर्द है, तू मदद फरमा। अल्लाह ने मदद फरमाई कि ना फरमाई। अल्लाह ने फिर फरिश्ते भेजे। तो ये मुसलमानों को तवक्कुल समझाया गया है कि अपनी तरफ से पूरी मुकम्मल तैयारी करो,
जो कर सकते हो वो करो। तो फरमाया खैरुज़्ज़ाद तक़वा, सामान्य सफर लो, लेकिन बेहतरीन सामान्य सफर तो दिल का तकवा ही है ना। तो यहां भी तकवे की थोड़ी सी समझ आई है। अगली आयत सूरह बकरा की अगली आयत, फरमाया व अंताफु अक़रबु लित्तक़वा, अगर दो भाई आपस में लड़ पड़े हैं, एक ने दूसरे को डंडा मार दिया, तो तुम्हें हक हासिल है कि इस डंडे के बदले में तुम अपने भाई को डंडा मार सकते हो, शरीयत तुम्हें इजाजत देती है। आगे फरमाया अगर तुम अपने इस भाई को, जिसने गलती से तुम्हें, है तो जालिम ही ना, है तुम्हारा भाई, इसने तुम्हें डंडा मारा है, तुम्हें हक हासिल है कि तुम इस डंडे के बदले में एक डंडा मार सकते हो, ज्यादा नहीं। ज्यादा मारोगे तुम जालिम हो जाओगे। पहले वो जालिम था जिसने तुम्हें मारा है, अब अगर तुमने दो डंडे मारे ना तो तुम जालिम हो जाओगे, वो मजलूम हो जाएगा। एक के डंडे के बदले में एक मार सकते हो। आगे फरमाया व इंताफूर अक़रबुल तक़वा, अगर तुम इस अपने भाई को माफी दे दो तो तुम तकवे के करीब हो जाओ, तुम्हें अल्लाह तकवे की नेमत अता फरमाएगा। अपने भाई को माफ करने की बरकत ये होगी अल्लाह तुम्हारे दिल में तकवा पैदा करेगा। लेकिन ये माफी अल्लाह की रजा के लिए देनी है कि या अल्लाह मैं तेरी खातिर छड़िया। उससे अगली आयत सूरह माइदा की आयत, फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन किया करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, गुनाह के कामों में, कानून शिकनी के कामों में, बगावत के कामों में, हुक्म अदूली के कामों में एक दूसरे से मदद ताउन बिल्कुल नहीं करना, एक दूसरे की मदद बिल्कुल नहीं करना। अब मैं इसे उस तरीके से समझाता हूं, यानी इस आयत को अपने ऊपर अप्लाई करना। कुरान पढ़ के उसे 1400 साल के पुराने जमाने में छोड़ देना ये नहीं, कुरान को अपने मुआशरे के ऊपर अप्लाई करना, ये असल चीज। अब सुनो, फरमाया व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, ऐ पाकिस्तान के लोगों, नेकी का काम और तकवे का काम अगर तुम्हारा मुखालिफ धड़े का भी कर रहा है, तुम्हारी मुखालिफ सियासी पार्टी वाला बंदा कर रहा है, तुम्हारा मुखालिफ फिरके वाला कर रहा है, तुम्हारे मुखालिफ बरदरी वाला कर रहा है, हत्ता कि तुम्हारे सगे बाप का कातिल क्यों ना अच्छा काम कर रहा हो, तुमने फिर भी उसके साथ ताउन करना है। ये है असल मतलब। वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अगर तुम्हारे अपने फिरके का बंदा, अपनी बरादरी का बंदा, अपनी पार्टी का बंदा, अपने धड़े का बंदा, अपने मुल्क का बंदा, अपना दोस्त, हत्ता कि तुम्हारा सगा बाप भी अगर बुरा काम कर रहा है, तुम्हें हुक्म दिया जाता है कि तुमने ताउन नहीं किया। तो यहां एक मिनट रुकिए, जरा अपने गिरेबान में झांकिए। इसका मतलब यह है बरादरी होना कोई बुरी बात नहीं, कौम होना कोई बुरी बात नहीं, कोई जट है, कोई बट है, कोई अराई है, कोई मुगल है, कोई बुरी बात नहीं। इन्ना जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू, हमने ये तुम्हारी पार्टियां, तुम्हारी बरादरियां, तुम्हारे कबीले, ये कौम कबीले, ये सारा कुछ तुम्हारी पहचान के लिए बनाया, कोई बुरी बात नहीं। अल्लाह फरमाता है मैंने बनाया। जट होना, बट होना कोई बुरी बात नहीं, पाकिस्तानी होना, हिंदुस्तानी होना, अमरीकी होना कोई बुरी बात नहीं, ये सब पहचाने अल्लाह ने बनाई। काला होना, गोरा होना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है जी। सारी पार्टियां, सियासी पार्टियां पाकिस्तान की, जिस मर्जी पार्टी में जो तुम्हें अच्छी लगती है चले जाओ, कोई मसला नहीं। पार्टी कोई भी पार्टी, और हर बंदे की इलेक्शन आ रहे हैं, हर बंदे ने कोई वोट तो डालना ही है ना, तो किसी ना किसी पार्टी को डालना ही है ना, कोई गुनाह नहीं, कोई मसला नहीं। तो बुरी बात क्या है? आखिर जो बंदा पैदा होगा वो किसी फिरके का ही होगा ना, या सुन्नी होगा, या शिया होगा, या वाबी होगा, कुछ ना कुछ तो होगा ना, पाकिस्तानी होगा, हिंदुस्तानी होगा, जहां ये सारी पहचाने हर बंदे की होती हैं, कोई बुरी बात नहीं। तो बुरी बात क्या है? बुरी बात है इन चीजों से एक कदम आगे बढ़ाना, और वो बुरी बात यह है, फिरका कोई बुरी बात नहीं, फिरका परस्ती बुरी बात है। बरादरी होना कोई बुरी बात नहीं, बरादरी परस्ती बुरी बात है। धड़ा कोई भी हो कोई बुरी बात नहीं, धड़ा परस्ती बुरी बात है। मुल्क तुम्हारा कोई भी है कोई बुरी बात नहीं, मुल्क परस्त होना बुरी बात है।
कौम तुम्हारी कोई भी हो, कोई बुरी बात नहीं। कौम परस्त होना बुरी बात है, ये परस्ती बुरी बात है। आप कहेंगे ये परस्ती क्या है? आना जहन के अंदर सवाल है ना, ये परस्ती क्या है? नफ्स परस्ती, कौम परस्ती, कबीला परस्ती, फिरका परस्ती, मुल्क परस्ती, धड़ा परस्ती, पार्टी परस्ती, ये क्या है? ये है बहुत बड़ा गुनाह। इस परस्ती को खत्म करने के लिए कुरान आया है। इस परस्ती को खत्म, इन परस्तियों का खात्मा करने के लिए कुरान आया और नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ। अब मैं मिसाल देकर समझाता हूं। जब मिसाल देंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। इलेक्शन आ रहे हैं तो जी बट सब खलोग ने इलेक्शन इतफाकन साडा हल्का भी बट्टां दा ही एक बट सब खलोना है। मरियम नवाज साहब ने नहीं तकले खलोना आ गए तो जी बट सब खलोगे ने जी। हाँ जी, असां ते वोट जी देना बट साहब नूं क्योंकि वो साडे बरादरी दे भरा ने, असीं बट होने आ, असां ते वोट उन्होंने देना है। भावें वो चोर है, भावें वो चक्का है, भावें वो कातल है, भावें वो शराब बेचता है, भावें वो प्लाटां दे कब्जे करता है, जो भी मर्जी, क्योंकि मेरा बट भरा है तो मैं वोट ए जे बरादरी परस्ती। अल्लाह माफ करे, वो था ना मुसलमा कज़्ज़ाब। मुसलमा उसने भी दावा कर दिया मैं भी नबी हूं, उसने भी नबी होने का दावा कर दिया। अच्छा, तो एक बंदा गया अकेले में जाके उसे कहने लगा यार खुद खुदा दा खौफ कर, तेनू भी पता तू नबी कोई नहीं, मैनू भी पता तू नबी कोई नहीं, एक ही तू मतलब है कि मैं शोशाबाजी करन दे हैं। नहीं, उस नबी नू, झूठे नबी नू मनन वाला एक ओदा पैरोकार सी, ओदा उम्मती, झूठे नबी दा झूठा उम्मती सी। वो उम्मती ते एक होर बंदा आपस में गल्लां पे करदे, वो गल्लां पे करदे ने यार तेनू भी पता है कि ये नबी झूठा है, मुसलमान कज़ाब जेड़ा है, ते मैनू भी पता है, ते तू क्यों ओदी हमायत करी जान दे, ओदे नाल रल के लड़न दे हैं ते सारा कारोबार शुरू कीता है। उस अरबी ने जिहड़ी गल आखी सी ना, वो जे धड़ा परस्ती। जरा ध्यान ना सुनना जी, उन्हें पता क्या किया? उन्हें क्या चाचा गल वे मैनू भी पता है मुसलमान कज़ाब झूठा नबी है, ये मैनू पक के उन्हें कहा ਇਹਦੀ हमायत क्यों करी जान दे हैं? मैं आख्या कुरैश के सच्चे नबी नू अपनी बरादरी का झूठा नबी चंगा है, भावें झूठा है तो अपनी बरादरी का ना भाई, वो नबी सच्चा, मोहम्मद नबी सच्चा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सच्चे नबी ने, पर है तो दूसरी बरादरी देना मसला है। ए जे बरादरी परस्ती, लो जी ए जे कुफर, इस कुफर तो तुसां इलेक्शन च बचन की कोशिश कर रही, वरना थोड़ा ईमान जाया हो जाए। इस्लाम, कुरान और इस नफ्स परस्ती, धड़ा परस्ती, फिरका परस्ती, इन सारी परस्तियों से निजात दिला के अल्लाह का नबी और अल्लाह का कुरान इन तमाम परस्तियों से जान छुड़ा के चाहते हैं कि बंदा सिर्फ और सिर्फ हक परस्त और खुदा परस्त ये चाहते हैं। तो फरमाया अगर कोई तुम्हारी मुखालिफ बरादरी का बंदा भी अच्छा काम करे तो उसके साथ ताउन, अगर तुम्हारी अपनी बरादरी का धड़े का बंदा भी बुरा काम करे उसकी ताउन नहीं करना। तो ये जी तकवा, अदल करो अदल करो अदल करो, क्योंकि ये तकवे वाली बात है। ये तुम्हें तकवे के करीब तरीन चीज ले जाएगी, तुम्हें तकवे के करीब कर देगा। क्या करना? अदल करना। अब अदल के मामले में जब अदल की बात आती है तो फौरन हम सब के, हमारे सब के जहनों में ये बात आती है जो कचहरियों में अदालतों में जो ना कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। अदालतों में बैठे हुए जज भी अदल करें, लेकिन फैक्ट्रियों में बैठे हुए फैक्ट्री ऑनर भी अदल करें। घर में बैठा हुआ बाप भी जायदाद की तकसीम में बच्चों के दरमियान अदल करे। उस्ताद की मसनद पे बैठा हुआ उस्ताद भी अपने शागिर्दों में अदल और इंसाफ करे। मिंबर रसूल पे बैठा हुआ खतीब भी अदल और इंसाफ की बात करे।
फिरका परस्ती की, धड़े परस्ती की बात ना करे, जो हक है वो बयान करे। तो लिहाजा हर बंदा अपनी अपनी जगह पे अदल करे। तो फरमाया इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। सुप्रीम कोर्ट से लेके बाजार तक और बाजार से लेके घर तक हर बंदा जहां जहां उसकी जिम्मेदारी है अदल कर। और अदल करने का फायदा क्या होगा? अक़रबु लित्तक़वा। तुम अदल करोगे, बाप अपने बच्चों के दरमियान, उस्ताद अपने शागिर्दों के दरमियान, काउंसलर अपने मोहल्ले के दरमियान, मोहल्ले वालों के दरमियान, जज साहब अपने पास आने वाले मुद्दइयों और मुल्ज़िमों के दरमियान जब अदल करेगा, तो इस अदल की बरकत ये होगी कि ये अदल की बरकत से तुम तकवे के करीब करीब होते चले जाओगे। जैसे जैसे तुम तकवे के करीब होते चले जाओगे, वैसे वैसे यकीन कर लो कि तुम अल्लाह की जन्नत के करीब होते चले जाओगे। वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह, जो अल्लाह की निशानियों का एहतराम करता है, फइन्नहा मिन तक़वल कुलूब, अल्लाह की निशानियों का एहतराम करना, उनकी इज्जत करना, उनका एहतराम करना, ये भी दिल के तकवे की निशानी होती है। इससे भी दिल का तकवा हासिल होता है। खाने काबे का एहतराम हम करते हैं, रसूल पाक, काबतुल्लाह, रसूलुल्लाह, कलामुल्लाह, वलीउल्लाह, है ना? जिस बंदे का ताल्लुक अल्लाह के साथ हो वो अल्लाह का वली होता है। जो जिनके ऊपर वही 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 आती है वो रसूलुल्लाह होते हैं। ये जो कुरान है ये अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह है। इसका जिन जिन चीजों का ताल्लुक अल्लाह के साथ है, उन उन चीजों का अल्लाह की मोहब्बत में एहतराम करना, ये दिल का तकवा होता है। इससे दिल में तकवा पैदा होगा। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम लन यनालल्लाह लहूमुहुमा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। सूरह हज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, कुर्बानियां करने वालों, ये जो तुम कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हो, इसमें आंतड़ियां भी यहाँ, गोश्त भी यहाँ, खाल भी यहाँ, गोश्त तुम खा जाते हो, सब कुछ यहाँ रह जाता है। तो फरमाया अल्लाह की बारगाह में पता तुम्हें क्या पहुंचता है? तुम्हारे पूरे जानवर में से एक चीज भी अल्लाह की बारगाह में नहीं पहुंचती। अल्लाह की बारगाह में क्या पहुंचता है? वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। तुम दिल की किस कफियत और दिल की किस नियत के साथ अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा करते हो, ये तुम्हारी कफियत और दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में। तुम्हारे कुर्बानी के जानवर की कोई शय नहीं पहुंचती, तुम्हारे दिल का तकवा अल्लाह की बारगाह में पहुंचता है कि किस नियत के साथ और किस कफियत के साथ ये जो है ना, ये कुर्बानी करना, ये मसला। तो साबित हुआ तकवा क्या है कि दिल की एक खास कफियत बन जाए। और वो कफियत क्या है? कुर्बे इलाही की कफियत। मेरा अल्लाह मेरे करीब है, मैं अल्लाह के करीब हूँ, मेरा अल्लाह राजी हो जाए। मैं कोई भी काम करने से पहले 100 दफा सोचूं, अगर मैंने ये काम कर लिया तो मेरा अल्लाह नाराज तो नहीं होगा। अगर तसल्ली हो जाए कि इस काम करने में अल्लाह राजी है तो फिर वो काम करूं। ये दिल की सोच, कफियत और नियत, इसे कहते हैं दिल का तकवा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह इन रोज़ों के नतीजे में हमें तकवे जैसी अजीम और शान दौलत नसीब फरमाए और अपने नेक बंदों के साथ जन्नत में हमें दाखला नसीब फरमाए। वमा अलैना